तीन सागरों का संगम स्थल, देश के दक्षिणी छोर का अंतिम सिरा, कन्याकुमारी, जहां मिली चेतना से स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ऊर्जा के नए मार्ग पर ले गए। उसके करीब 100 साल बाद 1990 में कन्याकुमारी ने देश को नई ऊर्जा से रूबरू कराया। दो मॉनसून के स्वागत में खड़ी इस छोटी सी नगरी से सटी मुपंजल में साल के करीब 10 महीने हवाएं इतनी तेज होती हैं कि दो पहिया चालक बमुश्किल संतुलन बनाए रख सके। इनमें से 4 महीने ऐसे हैं कि सड़क पर खड़े होना भी भारी। ऐसा यहां से शुरू होने वाले वेस्टर्न घाट से अरब सागर से आ रही हवाओं के टकराने से होता है। साथ ही समुद्र तल से महज 30 मीटर की ऊंचाई पर होना इसके लिए वरदान है। कुदरत के इस करिश्मे को तकनीक का सहारा मिला और मुपंडल विंड एनर्जी पार्क देश का पहला पवन ऊर्जा का केंद्र बन गया। 4 मेगावाट उत्पादन क्षमता से शुरू हुआ सफर आज 1500 मेगावाट को पार कर चुका है। प्राकृतिक कारणों से आज भी यह समुद्र किनारे बना देश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का स्रोत है। देश को करीब 25% पवन ऊर्जा यहीं से मिलती रही है। कन्याकुमारी से तिरुनेलवेली हाईवे पर 24 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमें मुपंडल विंड फार्म मिला। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस विंड पार्क में हमें नई तकनीकी क्रांति की आहट सुनाई दी। यहां के अधिकांश टावर 25 से 35 साल पुराने हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। अब इन्हें बदलने का वक्त आ गया है। यह उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। यहां करीब 4000 टरबाइन टावर लगे हैं, जिन्हें एक साथ बदलना संभव नहीं। इसके लिए बड़े पूंजी निवेश की जरूरत होगी। पुराने टावर लगाने में जहां 1 से 1.5 करोड़ की लागत आती थी, अब यह खर्च बढ़कर 4 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यहां हवाएं औसतन 22 से 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। पुराने टरबाइन जहां इससे 250 किलोवाट बिजली बना रहे हैं, नए टावर इतनी ही हवा में 1.65 मेगावाट यानी 6 गुना से अधिक बिजली तैयार कर पाएंगे। मुपंजल विंड फार्म प्रोजेक्ट के इंचार्ज कार्तिक शरण बताते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के समय से जुड़े हुए हैं, जब तमिलनाडु सरकार की पहल को डेनमार्क के तकनीकी सहयोग ने देश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नया रास्ता खोला। आज यहां छोटे से पार्क में 6 देशों का करीब 10,000 करोड़ का निवेश है। डेनमार्क, ब्राजील, यूएसए, जर्मनी, चीन और भारत नए निवेशक भी आ रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है। यहां 10% से अधिक टावर नई तकनीक के लग चुके हैं। पुराने टावरों को भी अगले 1 से 2 साल में बदलने पर हम काम कर रहे हैं। मुपंडल विंड फार्म की उत्पादन क्षमता 2.5 गीगावाट करने के लिए 20 से 25 डेवलपर ने अपनी रुचि दिखाई। तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी अनीश शेखर बेहद ही साफगोई से कहते हैं कि पुराने टरबाइन को नए उच्च तकनीक वाले टरबाइन से बदलना हमारे लिए बॉटलनेक की तरह है। इसके लिए हम रिपावरिंग पॉलिसी लाए थे, लेकिन उद्योग के स्टेक होल्डरों की ओर से हुए विरोध और फिर कोर्ट की रोक के बाद हमने इस पर दोबारा काम किया। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इतना बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। यहां तक कि विश्व में भी इसके गिने चुने उदाहरण हैं, पर हम इसे करने जा रहे हैं। यहां 3 दशक से काम कर रहे डालमिया विंड फार्म के कंट्रोल रूम के इंचार्ज गनामनी बताते हैं कि यह पूरा क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट है
करीब 5 साल पहले नाइट शिफ्ट के दौरान उन पर जंगली भालू ने हमला कर दिया था। वो इसमें बच गए। यह उनके लिए दूसरा जीवन था। हमें ऐसे ही जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू के बीच टावर की मॉनिटरिंग का काम करना होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।